जॉर्ज इफ्रा, फ्रेंच इतिहासकार, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखी उसने। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में 3 वॉल्यूम में फ्रेंच में लिखी, जिसको इंग्लिश में पेंगुइन ने छापा है। पेंगुइन पब्लिकेशन में जॉर्ज इफ्रा की हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स निकाली है। वो जॉर्ज इफ्रा कहता है कि आज जो मैथमेटिक्स है, जो आपको M1 M2 में परेशान करता है, जब फर्स्ट ईयर में लोग इंजीनियरिंग में आते हैं तब, वो मैथमेटिक्स, आज का मैथमेटिक्स, उसमें से 80%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स, मैं वैदिक मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो डिफरेंशियल और ये जो फ्रैक्शन वाला, ये जो आज का मैथमेटिक्स है आधुनिक, जिसको आप मानते हो, और आपके मन में गलतफहमी है कि यूरोप से हमको मिला, जॉर्ज इफ्रा, फ्रांस का इतिहासकार, और उसकी वो पुस्तक का ये चैप्टर 8वीं कक्षा में फ्रेंच बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको नहीं पढ़ाया गया भारत में। वो बताता है 80% ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय मैथमेटिशियंस टू द वर्ल्ड। उसके बाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैथमेटिक्स शुरू होता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मैथमेटिक्स, आप में से जिसको किसी को इंटरेस्ट हो, मेरे को आप भेजिएगा, मेल भेजिए, या मेरे को आप मैसेज भेजिए, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भारत के 600 मैथमेटिशियंस के ऊपर रिसर्च किया, वराहमिहिर के ऊपर, पिंगल के ऊपर, माधव के ऊपर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, इसके ऊपर, कैलकुलस का जनक केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है। एंड इट इज मच बेटर देन टुडेज मैथमेटिक्स, इट इज मच मोर एडवांस देन टुडेज मैथमेटिक्स। हमारे सुधाकर आगरकर TIFR में साइंटिस्ट रहे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में साइंटिस्ट रहे, सारे जिंदगी पर मैथमेटिक्स में उन्होंने, रिटायर हो गए अभी 3 साल से, रिटायर होने के बाद ये काम कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। रिटायर होने तक उन्होंने मैथमेटिक्स के, मॉडर्न मैथमेटिक्स को सिखाने के नए इनोवेटिव तरीके निकाले 10वीं और 12वीं के बच्चों को, क्योंकि 10वीं में फेल होने वाले 90% बच्चे या तो अंग्रेजी में फेल होते हैं या गणित में फेल होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा 10वीं के बच्चों को गणित कैसे हंसते खेलते पढ़ा सकते, उन्होंने नया तरीका निकाला। महाराष्ट्र सरकार ने उसको लागू किया। ही बिकेम फेमस फॉर दैट। जापान में उनको बुलाया गया, जापान में उन्होंने 7 दिन की वर्कशॉप ली यूनिवर्सिटी में। जापानीज यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, वहाँ कुलगुरु को प्रेसिडेंट कहते हैं, जापानीज यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने उनको एक पुस्तक भेंट दी 7वें दिन, और बड़ी विनम्रता से, वैसे ही जापानीज बहुत विनम्र होते हैं, 90 डिग्री झुक के ही बात करते हैं, पता ही नहीं चलता उनसे कैसी बात की जाए। वो जापान वाले ने उनको झुक करके विनम्रता से कहा, ये आपकी किताब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत लज्जा हो रही है, किंतु मेरे पास आपको देने के लिए इससे अच्छी भेंट नहीं। किताब जापानीज में थी। जापान वर्ल्ड लीडर है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाता है। जर्मनी वर्ल्ड लीडर है प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, क्योंकि जर्मनी मातृभाषा में भी है। जैसे बॉटम 10 GDP के देश देखिए, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भिखारी बनना है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, और दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 बनना है तो मातृभाषा में पढ़ो। ये आज के 2021 के GDP के आंकड़े बता रहा हूँ मैं कोई पुराने काल की नहीं बात बता रहा, सतयुग की, रामराज्य की, आज की बता रहा हूँ। आज का ये संदेश है। खैर, जापानीज में पुस्तक सुधाकर आगरकर को दी और पढ़ाए। आपको तो देने का कोई मतलब नहीं, वैसे भी आपने पढ़ी होगी, आपको तो बचपन से ही पता होगी। इन्होंने सारी बात होने के बाद हाथ जोड़कर ये पूछ लिया, ये कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा, अच्छा, अरे मैंने नाम बताया नहीं, ये लीलावती है। इनको तो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड यू डोंट नो लीलावती? तो बोले नहीं, पता नहीं। बोले ये भास्कराचार्य का गणित पर लिखा गया 1100 वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ है। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती। उस लीलावती के विवाह का मुहूर्त एक निमिष, निमिष का मतलब होता है 600th पार्ट ऑफ ए सेकंड। एक सेकंड के 600वें हिस्से को नापने की विधि भास्कराचार्य के पास थी। ऐसा घटिका यंत्र था जिस घटिका यंत्र से टू दी 600 पार्ट ऑफ सेकंड, जो आज ओलंपिक में होता है, उस लेवल तक वो समय गिन सकते थे, नाप सकते थे। और एक निमिष से मुहूर्त टल गया तो भास्कराचार्य को पता था इस मुहूर्त पे विवाह नहीं हुआ तो वैधव्य का योग है। इसलिए लीलावती आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रही, वो गणिती बनी। भास्कराचार्य और उसकी पुत्री लीलावती के बीच के संवाद का वो, जब उन्होंने गणित सिखाया अपनी बेटी को, उसका वो ग्रंथ है। उन्होंने उसको नाम लीलावती देकर के अमर कर दिया।
जापान की यूनिवर्सिटी में जापानीज में ट्रांसलेशन करके लीलावती का अध्ययन होता है। 40 साल टीआईएफआर में गणित सिखाने वाले सुधाकर आगरकर को पता नहीं, और मैं हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा, एनआईटी के भी कितने प्रोफेसर को पता है, मुझे पता नहीं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। और भास्कराचार्य के लीलावती को जब मैंने अध्ययन किया, मैंने गुरुकुल प्रकल्प में उसके ऊपर विद्वान शुरू किए। आज हमने उसके ऊपर वैशेषिक के विद्वान तैयार करना शुरू किया, भारतीय संस्कृत की पद्धति से, आधुनिक की पद्धति से नहीं। वो आधुनिक मैथमेटिशियंस के साथ बाद में चर्चा करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी की। हमारा तेजस कुलकर्णी लीलावती का पिछले 6 वर्षों से स्वाध्याय कर रहा है। उससे जब मैं छोटी छोटी बातें समझता हूँ, या आईआईटी मुंबई के राम सुब्रमण्यम, वो लीलावती पे काम कर रहे हैं। प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम आईआईटी मुंबई में गणित के प्रोफेसर है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे जब बात करता हूँ, उनके भाषण में सुनता हूँ, तब मेरे को भी इच्छा हुई, मैंने भी लीलावती पढ़ डाली। और क्या अद्भुत है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज फॉर मेकिंग योर माइंड एंड ब्रेन टू थिंक इन मल्टीपल वेज। ये मैथमेटिक्स का उद्देश्य है, ये भास्कराचार्य बता रहे। भास्कराचार्य बता रहे गणना से परे जो है उसको जानने के लिए गणित है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट।